नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई है और दिन है गुरुवार। और आज जैसा दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सरसों के बाज़ार में जो तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू जारी है और शाम को बाज़ार फिर 100 से 150 रुपये तक बढ़ गया है। कहाँ कितना बढ़ा है बाज़ार, किन प्लांटों में आई है तेज़ी, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सलोनी प्लांट के अंदर सुबह भाव 8,050 रुपये के आसपास था और अब जो भाव है वो है 8,125 रुपये से लेकर के 8,150 रुपये। एग्जैक्ट क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और जो दूसरे प्लांट हैं जैसे बूंदी में बूंदी अडानी का जो बूंदी और अलवर प्लांट है वहाँ पर भी बाज़ार 100 से 150 रुपये बढ़ा है। जो शारदा के प्लांट है, बीपी आगरा का प्लांट है, वहाँ पर भी 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की तेज़ी दर्ज हुई है। गोयल का प्लांट एक अकेला प्लांट ऐसा है जो 7300 रुपये पर स्टेबल है। सुबह 7300 खुला था, अभी तक 7300 ही है। भरतपुर मंडी आज सुबह 7,001 रुपये पर खुली थी। कल से 101 रुपये तेज था बाजार, लेकिन इस समय 7125 रुपये पर कारोबार हो रहा है, यानी 125 रुपये बाजार और ऊंचा हो गया है। इसी अनुपात के अंदर दूसरी मंडियों के अंदर भी तेजी देखी जा रही है। भरतपुर के बाद जयपुर मंडी का भाव 7500 के करीब पहुंच गया है। 7450 रुपये आज भाव खुला है और आवक वही 3,75,000 बोरी की है। इसमें ना कोई घटा है ना कोई बढ़ा है। और दूसरी तरफ चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर मैंने दोपहर में ही बता दिया था कि 125 से 150 रुपये तक की तेजी दर्ज हुई है। इतनी बड़ी तेजी आने के बाद में बार बार ये सवाल आता है कि क्या करना चाहिए। मैं पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जब भाव इतने ऊंचे लेवल पर आ गया है, लगभग 1300-1400 रुपये की तेजी मार्च से लेकर के अब तक आप कह सकते हैं कि इतनी तेजी आ गई है, तो अब थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए। थोड़ा सा आपको जो माल है वो निकालना चाहिए। बिल्कुल जो है पूरा का पूरा स्टॉक आप लेकर के चलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा करके 20% 30% करके भी माल निकाल सकते हैं। धीरे धीरे करके आप माल कई भाव के अंदर आप माल बेचिए। अभी थोड़ा सा माल बेचिए 20-25% 30%, फिर कुछ दिन के बाद फिर माल बेचिए। ऐसा नहीं है कि आगे तेजी रुक रही है या तेजी कोई ब्रेक लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसके अंदर कोई बड़ी मुनाफा वसूली भी आ सकती है। 2-3 दिन परसों मैंने कहा था कि एक छोटा सा करेक्शन दिखाई देता है। एक सज्जन ने आज भी पूछा है कि आपको तो करेक्शन दिखाई दे रहा था, तो करेक्शन आया तो था कल। जो 69 रुपये का भाव था भरतपुर मंडी का, वो कल 69 रुपये रह गया था, 70 रुपये कमजोर खुला। वो क्या था? चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 50 रुपये बाजार कमजोर हुआ था, वो क्या था? ऐसा कुछ नहीं है कि जो बात अनुमान से लगाया जा रहा है उस अनुमान में कोई ज़्यादा कोई इधर उधर हेरफेर हो जाए। तो ऐसा होता है कि बड़े जब भाव आते हैं तो उन पर मुनाफा वसूली आने की भी संभावना रहती है, हमेशा बनी रहती है और होना भी चाहिए। आपको भी थोड़ा थोड़ा करके माल बेचना चाहिए, फिर आगे के लिए होल्ड करें और फिर थोड़ा सा भाव ऊंचा बढ़े तो फिर थोड़ा सा माल बेचें, फिर थोड़ा सा होल्ड करें, फिर थोड़ा सा माल बेचें। इस तरह से प्लानिंग के तहत कई भाव लेने चाहिए। किसी भी भाव में आपको कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही सारा माल बेच दें, थोड़ा थोड़ा माल बेचिए ज़रूर। रखना सारा माल उचित नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके हर मुनाफे का फ़ायदा उठाइए, हर लेवल का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बाज़ार जो अभी आज जहाँ तक पहुँचा है इससे कहीं आगे जाने की उम्मीद है। अभी भी बाज़ार के अंदर 300-400 रुपये की गुंजाइश बाकी है सभी मंडियों के अंदर, भरतपुर से लेकर के जयपुर और सलोनी प्लांट और फला सभी प्लांटों के अंदर मैं कह रहा हूँ। तो ये तेजी कितनी और कब तक बनेगी ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है तेजी का क्योंकि पूरा का पूरा सीजन खाने के तेल का सामने है और खाने के तेल की, सरसों तेल की इतनी भयंकर डिमांड बनी हुई है। आज अकेले चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 4 रुपये किलो का भाव बढ़ा है। यानी आपने 1-2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि आज एक दिन में 4.5 रुपये किलो बढ़ा, तो उस हिसाब से 10 रुपये से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर तेजी आ गई है। 10 रुपये किलो से ज़्यादा ये बहुत बड़ी तेजी मानी जाती है। तो इस तरह से डिमांड बने रहने से सरसों को सहारा मिलेगा और सरसों के भाव और बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन कहाँ तक पहुँचेगा ये अभी कहना मुश्किल है। 5-7 दिन के अंदर स्थितियाँ स्पष्ट होने की संभावना लगती है। उसके बाद फिर नए वीडियो में बात करेंगे। आज के जो प्लांटों के और मंडियों के जो भाव हैं वो इस प्रकार हैं। जैसा मैंने अभी आपसे बात करी कि भरतपुर मंडी का भाव इस समय 7125 के लेवल पे पहुंच गया है। सुबह की तुलना में बाजार 125 रुपये के आसपास बढ़ गया है।
भरतपुर के बाद जयपुर 7450, दिल्ली 7400, चरखी दादरी 7350, अलवर 7100, इससे 7100 से 7200 अब कहना चाहिए। बरवाला 6550, हिसार 6700 से 6900, मोरैना मंडी 7075 और ग्वालियर 7050, खैरथल मंडी 7050 से 7150 का भाव भी कहना चाहिए इसको। टोंक मंडी 6980, निवई 7000, सिवानी मंडी 6600 रुपये, नडबई 7001, खेरली मंडी 7050, गंगानगर 7169, इंडौन मंडी 7086 और धौलपुर मंडी का भाव था 7125, सुमेरपुर 7400, देई बूंदी 7250 और भरतपुर का मैं बता ही चुका हूँ 7001 का भाव था 7125 हो गया। बूंदी और अलवर प्लांट जो हैं अडानी के, वहाँ 7350 रुपये का भाव है इस समय। और जो आपका बीपी आगरा और शारदा का भाव है वो है 7800 रुपये। गोयलकोटा का भाव 7300 रुपये पर स्टेबल है। सलोनी शमशाबाद में और कोटा प्लांट के अंदर भाव है 8150 रुपये, 8150 रुपये, सीधी 150 रुपये की तेजी आज के अंदर दर्ज हुई है। दिग्नेर और अलवर प्लांटों के अंदर इसका भाव है 8125 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।